बाहर देश का जो भी लोग है वो जान के इंडियन मार्केट को गिराने की कोशिश करे, जिससे कि इकोनॉमिक कम। जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 27 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मॉर्निंग में ही सारे ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर देते हैं, न्यूज अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग आसान हो जाती है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक एंजल वन का डीमेट अकाउंट लिंक मिलेगा। हम एंजल वन का ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे प्रीवियस हमने क्या बताया था प्रीवियस वीडियो में, कि निफ्टी की बाई 600 से लेके 620 पे एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, और निफ्टी सेल ऑन राइज है। तो देखिए एग्जैक्टली वहीं से आपको एक फॉल देखने को निफ्टी में मिली। ठीक है, साथ ही साथ बैंक निफ्टी में देखें तो वहाँ पे भी आपको सेल ऑन राइज ही रहा, और यहाँ पे भी आपको एक इस लेवल से 48,800 के लेवल से एक शार्प फॉलिंग देखने को मिली। ठीक है, अब जानते हैं कल यानी 27 फरवरी को क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए ग्लोबल डेटा हम देख लेते हैं सबसे पहले। वैसे तो इस डेटा का अभी कोई यूज मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये क्रूड अभी सही है, तो बैंकों में एक रैली देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन बैंक सुस्त पड़े हुए हैं, डॉलर इंडेक्स भी डाउन है, बॉन्ड यील्ड डाउन है। इसके कारण आपको क्या मिलना चाहिए, मेटल सेक्टर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मेटल सेक्टर भी अभी टलमडोल है। ठीक है, उसके बाद देखिए रुपया डाउन आ गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे मार्केट का पॉजिटिव ही आपको ठीक ठाक ओके ओके दिख रहा है ग्लोबल मार्केट, बट यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, इसका अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा अपने इंडियन मार्केट में। ठीक है, क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि एफआई ऊपर के लेवल से सेल ही करते जा रहे हैं। ठीक है, बट आज का एक डाटा आपको मैं दिखाऊं तो एफआईडीएस के सेल का डाटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे देखिए 25 तारीख को जो है ना, 25 को यहाँ पे अगर नज़र डालिएगा तो देखिए एफआई जो है ना कॉल शॉर्ट करके गए है इतना। ठीक है, और जो पुट शॉर्ट करके गए हैं वो इतना। ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना, इससे भी मतलब जो एफ आई डी आई सेलिंग बाइंग है उससे भी पता चल रहा है कि अपना जो मार्केट है कल बुलिश रहने वाला है। लेकिन अभी मार्केट पगला गई है, सठिया गई है, तो इसको फॉलो नहीं कर रही है। आपको अगर ऊपर साइड का एक बुल्स आपको ड्रैग करते हुए दिखेंगे भी, तो ऊपर के लेवल से आपको एक सेलिंग भी देखने को मिल जाएगी उससे भयंकर। ठीक है, तो ऐसा मार्केट अभी दिख रहा है। एक न्यूज़ हम देख लेते हैं जो कि मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हेज फंड ने बताया है ना, उन्होंने एक एलिगेशंस लगाए हैं, अप्रोच किया है सेबी को, कि मार्केट में ना उन्हें लग रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में ना ऑप्शंस में एफ एन ओ में मैनुपुलेशन चल रही है। मतलब कोई बड़े प्लेयर जो बड़ी मछली है ना, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को घुमा रही है, वो चाह रही है ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाए तो नीचे, प्रीमियम को वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है जो कि अभी हम नीचे देखेंगे। अब देखिए इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि 1 फरवरी को 3:30 में सेंसेक्स जब 77,506 पे था, तो 77,500 की कॉल 4 फरवरी वाली वो 300 पे थी। ठीक है, और वही 4 फरवरी को, ठीक है, 1:30 में जब सेंसेक्स 700 पॉइंट ऊपर भाग गया 78,277 पे, तो सेंसेक्स का एटीएम का कॉल 78,300 का, ठीक है, वो कितने पे था, 319 पे। ठीक, इन्हें लग रहा है प्रीमियम के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी हो रही है। ठीक है, इसलिए इन्होंने एक सेबी को कंप्लेन भी डाला कि ध्यान दे कि प्रीमियम के साथ छेड़खानी होगी तो क्या होगा, यहाँ पे लोग मतलब ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपने देखा भी होगा प्रीवियस ट्रेडिंग डे में कि मार्केट गैप अप ओपन हुई थी, और वहाँ पे क्या हुआ था कि आपको जो पुट साइड का प्रीमियम है वो बढ़ते हुए दिखा भी नहीं था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे कल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको दिखा भी होगा। ठीक है, तो प्रीमियम में स्पाइक मिल नहीं रही, तो इन्हें लग रहा है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका एक और रीजन हो सकता है सेबी का जो नए रूल्स है। ठीक है, सेबी के नए रूल्स क्या है कि पहले जो कॉल पुट छोटे प्लेयर भी कर लेते थे, 2,000 4-5 लॉट के साथ, मतलब शॉर्ट मार लेते थे, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट मार लेते थे, तो अब क्या है कि आपको 15 20 25 लॉट से ही आप शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट या पुट शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब छोटे प्लेयर को इन्होंने निकाल के फेंक ही दिया। तो भाई जो छोटे प्लेयर ट्रेड करते हैं, जिनका घर चलता है, जो मतलब ट्रेडिंग से ही उनका सारा चीज़ है, तो वो क्या करेंगे,
शॉर्ट नहीं करके तो बाई तो करेंगे, तो वो बाई में आ रहा है, जिसके कारण से एक ये भी रीज़न है कि आपको देखने को यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए, ये आपको समझ में आ गई कि किन चीज़ों से मतलब यहाँ पे आपको एक देखा जा रहा है। एक न्यूज़ पे आप मनी कंट्रोल का देख सकते हो। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख लेना। ठीक है, तो देखिए निफ्टी के अपने सामने ऑप्शन चेन ओपन है। ठीक है, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 22,547 के पास। ठीक है, तो जो पुट राइटर है वो 22,500 पे खड़े, मतलब 22,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, इसको ब्रेक करती है तो आपको नीचे गिरती हुई दिखेगी 21,800 तक। ठीक है, छोटे छोटे सपोर्ट है जो कि रोकेंगी, बट जो बड़ा सपोर्ट है वो 21,800 तक है। ठीक है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया देखे 22,600, 22,700, 800, 23,000 तक का रेजिस्टेंस एरिया आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर हम बैंक निफ्टी का देखें, तो बैंक निफ्टी का देखिए क्लोजिंग कहाँ पे है, 48,608 के पास। ठीक है, तो 48,600 पे भी पुट राइटर सपोर्ट बना के बैठे हुए, उसके नीचे आपको 48,500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पहले से ही है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करते हो डायरेक्ट 48,000 पे जाके रुकेगी मार्केट। ठीक है, ऊपर का अगर रेजिस्टेंस एरिया देखें तो 48,800, 49,000 पे हैवी कॉल राइटर है, तो यहाँ कहीं पे आती है तो आपको एक फिर से सेलिंग देखने को नीचे की साइड मिल सकती है। अगर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग करना है तो इन्हें निकलना पड़ेगा 49,500 के ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम प्राइज एक्शन पे, और प्राइज एक्शन पे बात करते हैं कैसे क्या कल की सेटअप रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी को देखने से पहले हम एक बार थोड़ा सा चीज़ समझते हैं कि कल कौन कौन सा सेक्टर बुलिश रहने वाला है और बियरिश रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए आईटी सेक्टर आप देख सकते हो। ठीक है, आईटी सेक्टर जो है वो बियरिश मूड में दिख रही है। ठीक है, ये आपको बियरिश मूड में दिख रही है। मेटल सेक्टर जो है वो थोड़ा थोड़ा सुधार पे है, बट ये भी आपको अभी नो ट्रेडिंग जोन पे मत ही करो तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखो यूएसए ना कॉपर पे भी बोल रहा है कि टैक्स लगाएंगे। क्यों लगाएगा? क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन करती है और जो कि एक्सपोर्ट होता है यूएसए में। ठीक है, और यूएसए बैन लगाना चाहती है, इसलिए टैक्स लगाएगी उस पर और ख़ुद का प्रोडक्शन करना चाहती है, तो इसकी वजह से आपको मेटल सेक्टर पे भी देखने को मिलेगा। तीसरा जो है फार्मा सेक्टर, तो फार्मा सेक्टर पे क्या है गाइस, वहाँ पे फार्मा सेक्टर पे आपको वायरस के कारण एक पंप देखने को मिला था। ठीक है, तो इससे भी अभी दूर ही रहो जब तक स्टेबल नहीं हो जाए। ठीक है, तो इन तीन सेक्टर से आप अभी दूर रहो, तो कल हो सकता है निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो और आपको एक सेलिंग ऊपर के लेवल से देखने को मिले, क्योंकि आईटी सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रही है, मेटल सेक्टर भी दम तोड़ रही है और फार्मा अकेले एक र्यूमर पे उछल रही है इसके कारण। ठीक है, अब चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी का कैसा ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी का अपने सामने ओपन है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, 48,591 के पास। ठीक है, तो देखिए इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 48,240 से लेकर 48,250 तक का। यहाँ कहीं पे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेगा 48,817 का, और एग्जैक्ट यहाँ से अगर संभल गई ऊपर निकली सस्टेन करके तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ से आपको फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से निकलती है तो ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 49,207, 49,351। ठीक है, यहाँ पे 10 एमा और 20 एमा है, ऊपर का लेगा 49,500, 555, जहाँ पे 20 डेमा और 10 बेमा है। ठीक है, देखिए शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, जो कि अब मुझे तो काफ़ी दूर लग रही है। ठीक है, भी पॉसिबल लग ही नहीं रही, तो यहाँ से अगर निकलती है ना 49,555 से, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रुकावट देखने को मिलेगा जो कि है 49,700। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का है, प्रीवियस भी यहीं से आपको एक गिरता हुआ दिखी होगी। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, देखिए यहाँ पे यहीं से गिरी, देख रहे हो? तो यहाँ कहीं से आपको गिरता हुआ दिखा था प्रीवियस भी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा है, शॉर्ट कवरिंग लेवल है 49,730 का। अगर इसके ऊपर आके सस्टेन करती है तो मार्केट में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, जो कि ले जाएगी 49,860, 50,000, 50,000, 300, 500 ऊपर के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी काफ़ी दूर लग रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए नीचे के लेवल सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो कहाँ जाएगी वो मैं बता दूँ। अगर बैंक निफ्टी इस सपोर्ट को ब्रेक करती है 48,240 के सपोर्ट को, तो नीचे हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो है 47,840 का, जो कि मैं टेलीग्राम में भी अपडेट किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा रुकावट यहाँ पे मिलेगा 47,972 के पास, जो कि इजीली ब्रेक कर देगी, और नीचे का लेवल आपको मिलेगा 47,840। यहाँ से आपको हो सकता है कि पुल्स
अपना पूरी ताकत लगा दे ऊपर की तरफ खींचने का, और ऊपर में आपको सेम लेवल सी ये सारे मिलेंगे, ठीक है। अब पेन क्रेट लेवल कौन सा है वो जान लेते हैं। अगर मार्केट तोड़ती है 47,670 को, तो इसके नीचे आपको पेन क्रेट होता हुआ दिखेगा, जो कि आपको ले जाएगी 47,500, 47,300 तक, ठीक है। अब चलिए साथ ही साथ निफ्टी का भी देख ही लेते हैं, निफ्टी का क्या हालचाल रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, निफ्टी की क्लोजिंग है अपना 22,526 के पास, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, निफ्टी अगर कल यहीं कहीं पे ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो वेल एंड गुड, बुल्स ट्राई करेंगे ऊपर की खींचने का। अगर 22,600 620 निकल जाती है, ठीक है, यहाँ से हो सकता है कि एक फिर से आपको सेलिंग देखने को मिले। अगर ये निकल जाती है तो ऊपर का आपको लेवल मिलेगा 22,780 से लेके 22,800, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। फिर यहाँ से आपको एफआई अपना जो कारनामा है वो दिखाएंगे, और फिर से यहाँ से सेलिंग आपको देखने को मिलेगा। बाई चांस अगर इसको भी होल्ड करके निकल जाती है तो शॉर्ट कवरिंग लेवल अपना है 22,860, इसके ऊपर सस्टेन करती है तो ऊपर के लेवल आपको खुलते हुए दिखेंगे 22,925, 23,000, 23,100, 125, फिर से प्रीवियस लेवल जो भी अपना है वो खुलता हुआ दिख जाएगा आपका, ठीक है। बट ये काफ़ी दूर लग रहा है। अब नीचे के लेवल से अगर देखें, पेन क्रेट लेवल कौन से है, तो मार्केट अगर 22,480 के नीचे आके है ना, मतलब यहाँ पे आके अगर सस्टेन कर गई तो आपको एक शार्प फॉलिंग देखने को मिलेगी, जो कि ले जाएगी आपको 22,328, ठीक है, 22,100 तक, ठीक है। नीचे के लेवल में अगर दिखाऊं तो 22,100 तक आपको ये लेके चली जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइज एक्शन प्लस सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम एक समरी की बात करें तो आपको क्या समझ में आया, ग्लोबल डेटा पॉजिटिव है, एफआई डीआई सेलिंग बाइंग पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद जो ये यूएस का ट्रम्प जो है वो मेटल सेक्टर पे बोल रहा है कि हम कॉपर पे भी लगाएंगे टैक्स, तो हो सकता है मेटल सेक्टर आपको डलमडोल देखते हुए मिले। आईटी सेक्टर डलमडोल है क्योंकि टैक्स की वजह से, ठीक है, इन्हें भी डर है, तो वो भी आपको थोड़ा सा मतलब डलमलाता हुआ दिख सकता है, डगमगाता हुआ, ठीक है। प्लस फार्मा सेक्टर अभी मतलब उछल रही है, क्यों उछल रही है, उसके पीछे का रीजन है चाइना का वायरस। वो आई थिंक मेरे तरफ से, मेरे जहाँ तक रिसर्च है, मेरा मानना है कि वो र्यूमर है, एक अफवाह है, ठीक है, तो वो भी कभी भी गिर सकती है। तो इस तीनों भी मतलब साथ नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे साथ दे रहे हैं, लेकिन एक रीजन है कि एफआई लगातार सेल कर रहे हैं ऊपर के लेवल से। और जो एक न्यूज़ आई है मनी कंट्रोल पे, जो कि हेड्स फंड जो कि बड़े प्लेयर्स है, बड़ी मछली है, ठीक है, उनका मानना है कि कोई बड़ी मछली है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेट कर रही है मार्केट को, मार्केट के ऑप्शन का प्रीमियम वो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रही है, मतलब वो जिधर चाह रही है मार्केट को उधर घुमा रही है। अब वो खुद बड़े फंड बड़े मछली वो खुद है, लेकिन उनको भी कन्फ्यूजन है कि उनसे बड़ी मछली कोई है, तो उनका मानना है कि कोई बाहर देश की, ठीक है, इंडियन मार्केट को जान के गिरा रहे हैं, ठीक है। उनका मानना है कि बाहर देश का जो भी लोग है वो जान के इंडियन मार्केट को गिराने की कोशिश करे, जिससे कि इकोनॉमी कमज़ोर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका ये है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई, थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।